कहते हैं कुछ दोस्त सिर्फ दिन में नहीं मिलते, कुछ सिर्फ रात के अंधेरे में आते हैं। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब कोई आपको चुपचाप देख रहा होता है। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसका एक दोस्त था जो सिर्फ रात में आता था, और एक दिन वो दोस्त उसे एक ऐसा सच बता गया जिसने सब कुछ बदल दिया। दिल्ली के एक शांत इलाके में एक पुराना बड़ा सा घर था। उस घर में रहने आया था 8 साल का आरव अपनी माता पिता के साथ। घर बाहर से तो सामान्य लगता था, लेकिन अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर हल्की दरारें, लकड़ी के दरवाजे जो हवा चलने पर खुद ब खुद चूं चूं की आवाज करते। पहली रात जैसी ही घड़ी ने 12 बजाए, पूरा घर एकदम खामोश हो गया। आरव अपने बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। रात के करीब 2 बजे खिड़की से आती चांदनी कमरे में फैल रही थी। अचानक खिड़की के पास एक हल्की सी हरकत हुई। आरव ने धीरे धीरे सिर घुमाया और उसने देखा एक धुंधली सी परछाई जो धीरे धीरे एक बच्चे का रूप लेने लगी। उसका चेहरा शांत था, आंखों में एक अजीब सी उदासी। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। कौन हो तुम? वो बच्चा मुस्कुराया। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा नाम कबीर है। आरव धीरे धीरे शांत हुआ। तुम यहां क्या कर रहे हो? कबीर खिड़की की तरफ देखने लगा। मैं यहीं रहता हूं। उस रात दोनों ने बहुत बातें की। अजीब बात यह थी कि कबीर की आवाज बहुत हल्की थी, जैसे हवा में खुल रही हो, और उसका शरीर कभी साफ दिखता तो कभी धुंधला हो जाता। सुबह होने से पहले कबीर गायब हो गया। अब ये रोज होने लगा। जैसे ही रात होती और सब सो जाते, कबीर आ जाता। दोनों साथ खेलते, पुरानी कहानियां सुनाते, लेकिन कबीर कभी जोर से नहीं हंसता था, बस हल्की सी मुस्कान। एक दिन आरव ने पूछा, तुम स्कूल नहीं जाते? कबीर ने धीरे से कहा, मैं अब कहीं नहीं जाता। एक रात आरव ने देखा कबीर खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में डर था। कबीर, क्या हुआ? कबीर घबरा गया। तुमने वो आवाज सुनी? कौन सी आवाज? तभी बाहर से हल्की सी टक टक की आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। लेकिन घर के बाकी लोग गहरी नींद में थे। अगले दिन आरव ने घर की स्टोर रूम में खोजबीन शुरू की। उसे एक पुराना एल्बम मिला जिसमें एक फोटो थी, उसी बच्चे की, कबीर की। आरव चौंक गया। उसने फोटो के पीछे लिखा पढ़ा, कबीर 2010-2018। उसके हाथ कांपने लगे। मतलब कबीर अब इस दुनिया में नहीं था। उस रात आरव ने कबीर से पूछा, क्या तुम मर चुके हो? कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैं उस रात रास्ता भटक गया था। मैं बहुत डरा हुआ था और मैं वापस घर नहीं आ सका। आरव की आंखों में भी आंसू आ गए। कबीर धीरे से बोला, मैं बस किसी दोस्त का इंतजार कर रहा था जो मुझे समझ सके। तुम वो दोस्त हो। अचानक कमरे में हल्की सी रोशनी फैलने लगी। कबीर का शरीर धीरे धीरे चमकने लगा। अब मैं जा सकता हूं। आरव घबरा गया।
नहीं, मुझे अकेला मत छोड़ो। कबीर मुस्कुराया। तुम कभी अकेले नहीं हो। जब भी तुम सच्ची दोस्ती करोगे, मैं तुम्हारे दिल में रहूंगा। धीरे धीरे कबीर की परछाई धुंधली होने लगी। धन्यवाद दोस्त। और वो हमेशा के लिए गायब हो गया। अगली सुबह घर वही था, लेकिन अब वो डर नहीं था। आरव खिड़की के पास गया और धीरे से बोला, बाय दोस्त। हवा चली और पर्दा हल्का सा हिला, जैसे किसी ने जवाब दिया हो। कभी कभी जिन्हें हम डर समझते हैं, वो सिर्फ एक अधूरी कहानी होते हैं, और सच्ची दोस्ती हर डर को खत्म कर सकती है।